मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लेंगे शपथ। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कोना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। प्रदेशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। 1 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए 25 मार्च तक घर घर जाकर पिलाई जा रही है दवा। शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे दिव्यांग बच्चों का प्रयागराज में आयोजित हुआ फैशन शो। दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक प्रतिभा, हुनर और हौसले की भरी उड़ान। और मौसम ने ली करवट। दिन और रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी। तेज धूप और गर्म हवाओं ने कराया गर्मी का एहसास। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब जिलों के समाचार विस्तार से। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई सरकार बनने से पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक 24 मार्च को लखनऊ के लोक भवन में होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता रघुवर दास मौजूद रहेंगे। समझा जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कोना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इकोना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों को समारोह के लिए खासतौर पर सजाया संवारा जा रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम से मुलाकात की। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और मुख्य अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल रहे। मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करता है। निसंदेह ये चलचित्र समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसी विचारोत्तेजक फिल्म निर्माण टीम को बधाई देता हूं। द कश्मीर फाइल्स की टीम की तरफ से, विवेक जी की तरफ से और अभिषेक जी की तरफ से और पल्लवी जी की तरफ से और सारी जो टीम थी उनकी तरफ से हमने उन्हें शुभकामनाएं दी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की। मंत्री जी भी थे, उन्होंने हमारी ये ऑर्गेनाइज की मीटिंग और उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए। और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुँची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था वो अब लोगों तक पहुंचा है। हम उनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस अपार सफलता की वजह से शायद उनके जख्मों पर थोड़ा थोड़ा मलहम लगे। और योगी जी ने जो इसको टैक्स फ्री किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जीत की उनको बधाई दी, उनसे हमारी जो फिल्म की जो सक्सेस है उसके लिए उनने हमें बधाई दी। और बाकी यही कि किस तरह से हिंदी फिल्म जगत को यूपी में एक बहुत प्रबल तरीके से स्थापित किया जाए और जो एक बम्बई में जो फिल्मी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है किस तरह से वो भी पनपे और हम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसके विकास के लिए काम कर सकें, इस बारे में बातचीत हुई। और बाकी तो भारत के भविष्य के बारे में ही होती है बात। एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत सालों से दबा हुआ था, ये सच किसी को पता नहीं था। इसलिए जिस तरह से भारतीय एक हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद और सारे हमारे कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है। और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से आशीर्वाद हमें लोगों के मिल रहे हैं। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं पल्स पोलियो अभियान की।
प्रदेश में 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाने की दिशा में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संक्रामक बीमारी अस्थायी रूप से दिव्यांगता का स्वरूप ले लेती है, इसलिए पल्स पोलियो उन्मूलन के लिए अभियान चलाना जरूरी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पुनः 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया है, जिससे बच्चे दिव्यांगता के शिकार न हो सके और इससे बच्चों को मुक्ति मिल सके। कोविड-19 और पल्स पोलियो उन्मूलन का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक करके लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। इसी दिशा में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। जनपद अलीगढ़ में भी पल्स पोलियो अभियान के तहत 2000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। सीएमओ ने बताया कि 177 ट्रांजिट टीमें जो कि चौक चौराहों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिला रही हैं, 24 मोबाइल टीमें कार्यरत हैं। इसके साथ ही 1400 से अधिक टीमें घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी। ये अभियान 5 दिन तक चलेगा। जिले में 6,30,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अभिभावक भी बच्चों को पोलियो की दवा बूथ पर जाकर पिलवा रहे हैं। यहाँ पर पोलियो का अभियान चल रहा है और मैं अपने बच्चों को पोलियो पिलाने आई हूँ। सभी यहाँ पर आकर पोलियो पिलाएं। कृपया करके सारी माताओं से अपील करती हूँ कि पोलियो अभियान चल रहा है तो उसकी दवाइयाँ पिलाएं, बच्चों को स्वस्थ रखें। बच्चों का लक्ष्य रखा गया है और 2062 बूथ लगाए गए हैं, जिसमें बूथों के साथ साथ 177 हमारी ट्रांजिट टीमें हैं जो चौक चौराहों पर, हाट बाज़ारों में खड़े रहकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रही हैं। 24 हमारी मोबाइल टीमें कार्यरत हैं और आज बूथ डे के पश्चात घर घर भ्रमण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हमारी जो है वो 1429 टीमें काम करेंगी और ये हमारा ए टीम एक्टिविटी का अभियान 5 दिन तक चलेगा। तत्पश्चात 1 दिन तैयारी करेंगे और फिर बी टीम एक्टिविटी छूटे हुए परिवारों तक दोबारा पहुँचने का कार्यक्रम किया जाएगा। फतेहपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत बूथ दिवस का आयोजन जिला अस्पताल में किया गया। बूथ दिवस पर सीडीओ सत्यप्रकाश ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत आज से जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में 1280 पल्स पोलियो बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जहां बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जा रही है। 884 स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम करेंगी। घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने का काम 21 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। इसके बाद भी जो बच्चे छूट जाएंगे उनको 28 मार्च को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पूरे जनपद में हमारे 1280 बूथ लगे हुए हैं। इसके अलावा जो घर घर टीमें जाएंगी, 884 टीमें हैं जो घर घर जाके लगाएंगी। इसके अलावा 42 अतिरिक्त ट्रांजिट टीमें हैं, जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर भी बच्चों को पल्स पोलियो पिलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जो लगभग बच्चों का जो हमने लक्ष्य रखा है वो लगभग 4,30,000 बच्चों का है, जो इस दौरान पल्स पोलियो के ड्रॉप पिलाए जाएंगे। देश में पोलियो वायरस की वापसी न हो, इसको लेकर 1 साल बाद फिर से पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत जनपद मुरादाबाद में कल से 0 से 5 साल तक के 5,46,457 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की खुराक देने का कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 1,329 टीमें लगाई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिला रही हैं। इतना ही नहीं, जनपद में पोलियो की खुराक से कोई बच्चा ना छूटे, इसके लिए 1,960 फिक्स्ड बूथ, 2
280 ट्रांजिट टीम और 20 मोबाइल टीमें सक्रिय रहकर अपने कार्य में जुटी हुई हैं। सीएमओ डॉक्टर मृदुल चंद गर्ग का कहना है कि टीम का प्रयास है कि वो 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिला दें। फिर भी जो बच्चे छूटेंगे उनको टीमें घर घर जाकर दवाई पिलाएंगी। वो 5 साल से नीचे पोलियो की दवाई पिलाएंगे और इस बार हमारी कोशिश ये है कि सब बच्चों को हम बूथ पे ही दवाई पिलाएं। हम इसमें पीछे रह जाते हैं, बच्चों को घर घर जाके दवाई पिलानी पड़ती है, जबकि हमारे प्रोग्राम का मूल उद्देश्य ये है कि हम बूथ पे ही दवाई पिलाएं। इक्का दुक्का बच्चे छूट जाएं तो घर पे पिला दें, मगर मुख्यतः हमारे बूथ पे ही कवरेज होना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश कुमार मुरादाबाद से हमारे साथ हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि पल्स पोलियो अभियान जो इतने व्यापक तरीके से प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की देने के लिए मुरादाबाद की स्पेशली अगर बात करें तो किस तरह का असर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, कोरोना संक्रमण के चलते पोलियो अभियान पिछले 1 साल से बंद था, लेकिन जब से अब कोरोना संक्रमण पर लगाम लगी, पोलियो अभियान की रविवार से शुरुआत कर दी गई है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा सके, इसको लेकर काफी अच्छी व्यवस्था है की मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने 1966 बूथ बनाए, 242 ट्रांजिट बूथ बनाए, साथ ही मोबाइल टीमें भी लगाई जो बच्चों को घर घर जाकर दवाई पिला रही थी। साथ ही आपको बता दें, लोग अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाएं, इसको लेकर जो बूथ बनाए गए थे वो भी काफी आकर्षक बनाए गए थे। उनको सजाया गया था, गुब्बारों से सजाया गया था, सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा था कि पोलियो अभियान शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, क्षेत्रों में जो मंदिर मस्जिद होते हैं उनके माध्यम से भी ऐलान कराकर लोगों को जानकारी दी गई, जिसका असर ये दिखाई दिया। मुरादाबाद में करीब 55.3% बच्चों को लक्ष्य के दवाई कल पिला दी गई। वहीं मुरादाबाद के जो अधिकारी हैं, सीएम है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चे छूट जाएंगे उनको टीमें घर घर जाकर दवाई पिलाएगी। किसी भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी से छूटने नहीं दिया जाएगा। जी अविनाश, एक ऐसी बीमारी जिसको एक लंबे अरसे से भारत में थी ये, और इसको जड़ से खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को क्या ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़ना उनके लिए जरूरी है और वो उत्साह से आगे आकर भाग ले रहे हैं, उनके अभिभावक भाग ले रहे हैं? क्या आपको बताना चाहूंगा, 0 से 5 साल के बच्चे छोटे होते हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं जानते हैं पोलियो बीमारी क्या होती है, लेकिन जो उनके माता पिता होते हैं वह जानते हैं कि पोलियो एक कितना बड़ा बच्चों के लिए खतरा है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जिसको लेकर वो काफी गंभीर है। 1 साल बाद जब दोबारा पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है तो लोगों ने इसकी गंभीरता को समझा है। मुरादाबाद के पोलियो बूथों पर पहुंचकर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाई है और उनके जीवन को सुरक्षित किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिलहाल समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यहाँ लेंगे एक ब्रेक। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे दिव्यांग बच्चों के अंदर छिपी सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने के लिए प्रयागराज में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में दिव्यांग बच्चों के फैशन शो का आयोजन किया गया। इस अनूठे फैशन शो में दिव्यांग बच्चों ने अपने हुनर और हौसलों से दर्शकों का मन मोह लिया। दिव्यांग बच्चों के इस फैशन शो में बच्चों और उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रतिभागी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। दर्शकों का यह भी मानना था कि दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सभी को हमारे स्पेशल मॉडल आज पसंद आए होंगे। सबसे अनुरोध है एक बार फिर से हम सब इनकी हौसला अफजाई करें। ये स्पेशल बच्चों के लिए एक फैशन शो आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि समाज में ये अवेयरनेस फैलाना कि ये बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं और ये भी समाज में कुछ कर सकते हैं। अगर हम इन बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, थोड़ा इनके साथ थोड़ा सहानुभूति दिखाएंगे, थोड़ा इनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो ऐसे बच्चे भी समाज में कुछ कर सकते हैं और अपने लिए एक लाइवलीहुड बना सकते हैं। आजकल फैशन आइकन बनना या ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें भी प्राप्त हो सकती हैं। तो अगर नॉर्मल बच्चे प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा सकते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि एक ट्रायल दिया जाए कि क्यों ना ऐसे बच्चों के लिए भी इस तरह का प्रोफेशन में एंट्री दिलाई जाए। लखनऊ में आरएसएस मीडिया सेंटर विश्व संवाद केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के सह प्रांत कार्यवाहक संजय और प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर अशोक दुबे ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर अशोक दुबे ने बताया कि भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यों के अवसर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश भर से आए प्रतिनिधियों द्वारा पारित किया गया। इसमें बताया गया कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, मानव शक्ति की विपुलता और अंतर्निहित उद्यम कौशल के चलते भारत में अपने कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को परिवर्तित करते हुए कार्य के पर्याप्त अवसर उत्पन्न कर आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा केवल अपने रोजगार तक ही नहीं बल्कि वो देश के रोजगार और आर्थिक उन्नति की सोचे। स्वावलंबी देश के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण देश को स्वावलंबी और वैश्विक स्तर पर एक मार्गदर्शक की भूमिका में प्रमुख रूप से लाने के लिए देश का प्रत्येक युवा और प्रत्येक व्यक्ति जो है रोजगार अवश्य हो। जैसा पहले भी इस देश में रह चुका है, 32% यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो 32% भूमिका थी उसकी उत्पादन में, और 1720 में वो क्षमता रह गई 18%, 1820 में वो क्षमता रह गई 12%, और 47 में जब देश स्वतंत्र हुआ है उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी वो मात्र 2% है। उसको पुनः जो है जीडीपी तो बढ़ी है, जीडीपी में तो सुधार हुआ है आज़ादी के बाद, परंतु रोजगार जो है वो निर्मित नहीं हुए। इसलिए इस दिशा में विचार करना अत्यंत आवश्यक है और जो है देश को स्वावलंबी और जो है देश को वैश्विक स्तर पर एक मार्गदर्शक भूमिका में लाने के लिए देश का प्रत्येक युवा रोजगार युक्त हो। यह अपने संसाधनों के आधार पर पर्यावरण का ध्यान रख करके और हमको ये काम करना है, इसके लिए संघ जो है पूरा प्रयत्नशील है। और बात करते हैं मौसम की। लखनऊ सहित प्रदेश भर में तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने और तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन पर असर दिखाई देने लगा है। रात में तापमान 29 डिग्री तक पहुंचने से रातें भी गर्म होने लगी हैं। इस बीच मौसम में आए बदलाव के चलते सुबह और शाम को हल्की ठंडक का आनंद लेने के लिए बच्चे और बड़े पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र होते दिखाई दे रहे हैं। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यहां लेते हैं एक और ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं समाचारों में आगे। मथुरा के वृंदावन में सुप्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय आज से बदल दिया गया है। ग्रीष्मकालीन व्यवस्था शुरू हो गई है। गर्मी का प्रभाव बढ़ने के साथ ही व्यवस्था में ये बदलाव किया गया है। सुप्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि मंदिर के पट सुबह 7:45 पर दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे। उसके बाद 7:55 पर सेवायतों द्वारा ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का श्रृंगार कर आरती की जाएगी। दोपहर 11 बजे ठाकुर जी को राजभोग अर्पित किया जाएगा और 11:30 बजे पुनः ठाकुर जी के दर्शन भक्तों को प्राप्त होंगे। 11:55 पर राजभोग आरती के साथ प्रातःकालीन दर्शन पूर्ण होंगे।
मथुरा में होली के बाद भी समूचा शहर होली के रंग में अभी भी डूबा हुआ है। मथुरा के चतुर्वेदी समाज द्वारा निकाले गए होली के डोला में जहां अबीर गुलाल की वर्षा से शहर की सड़कें रंगीन हो गई, वहीं पिचकारियों की धार ने भी हर किसी में होली की उमंग भरी। होली के मचे धमाल में समूचा मथुरा शहर उल्लास से झूमता नजर आ रहा है। देश विदेश से चतुर्वेदी समाज के लोग होली का पर्व मनाने मथुरा आते हैं और होली खेलते हैं। आकर्षक झांकियों के साथ साथ बैलगाड़ी पर समाज के युवा रंग बिरंगे परिधानों को पहने, सिर पर अजीबोगरीब टोपियां और चश्मा लगाए अबीर गुलाल से रंग कर निकले। होली गीतों पर युवाओं की थिरकती टोलियां हर किसी के मन में उल्लास और उमंग उत्पन्न कर रही थीं। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की मथुरा इकाई द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। पिछले 2 साल से कोविड के कारण हमारे यहाँ होली हर्षोल्लास से ना मना पा रहे हम, पर इस बार की होली बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार खूब पूरे ब्रज में गुलाल ही गुलाल है। सब अपने इष्ट अपने भगवान कृष्ण राधे जी के साथ, दोनों के साथ खूब होली हम सब लोग खेल रहे हैं। पूरे विश्व में शांति रहे और ऐसे ही हमारा भारत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। होली है, ये हमारे ब्रज का ये अनूठा त्योहार है और ये चतुर्वेद समाज का जो टोला है ये अपने आप में अभूतपूर्व है और ये सैकड़ों वर्षों से ये चल रहा है और इससे मथुरा शहर में होली की एक उमंग, एक नई तरंग बन जाती है और एक नया उत्साह के साथ हम सभी होली मनाते हैं। ललितपुर जनपद में महारानी वीरांगना अवंतीबाई के 164वें बलिदान दिवस पर उनके पराक्रम और त्याग को जगह जगह याद किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका और मध्य प्रदेश में जन्मी वीरांगना महारानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर देशवासियों का हौसला बढ़ाया। ललितपुर और बानपुर ग्राम के गणमान्य लोगों ने वीरांगना की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उनके त्याग और बलिदान को याद कर आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। देश की आन बान और शान के लिए हमारे देश के कई महापुरुषों और वीरांगनाओं ने अपनी आहुति दी है, लेकिन कुछ का नाम तो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का नाम कहीं ना कहीं छिप गया है। उन्हीं में से एक हमारी रानी अवंतीबाई का नाम भी इतिहास के पन्नों में कहीं छुप गया था। 1962 में वृंदालाल वर्मा जी ने उनका नाम इतिहास के पन्नों से निकाला और हम सबको जागृत किया। मैं आज के मौके पर सभी, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो एक समाज के तो होते हैं, लेकिन जब वो महापुरुष बन जाते तो वो सभी समाजों के लिए होते हैं। आज 164वां उनका बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोग ये सारे समाज में और किसी एक समाज से नहीं है, ने जो देश के प्रति अपनी जान की कुर्बानी देकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, तो सभी समाज के लिए एक इतिहास का कार्य किया है। शामली गन्ना बेल्ट है और अधिकांश किसान गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन जनपद के खेड़ी करमू गांव निवासी एग्रीकल्चर से बीटेक करने वाले यादवेंद्र सिंह और पल्लव ने खेती में अनूठा प्रयोग किया है। 11 बीघा भूमि में ग्रेन 9 प्रजाति के केले की फसल लगाई है। सह फसली के रूप में चना, मसूर और मूंग दाल की फसल ले चुके हैं। पल्लव केला, एप्पल, बेर, दालें, अमरूद, नींबू और सहफली खेती के जरिए खुद के साथ ही किसानों के लिए भी रोजगार और आय 2 से 3 गुना करने का रास्ता खोल रहे हैं। आजकल किसान पुराने जो उनके ट्रेडिशन थे उन पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो सहूलियत किसान को मिल रही है उसे किसान जानता ही नहीं, और अगर उसे जानता है तो उसे लगाने से डर रहा, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास ये समस्या आ रही है कि उनके पास पैसा कम है और पैसे से ही आजकल आप नए तरीके की खेती में घुस सकते हो। तो उसका सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि किसान को छोटे स्तर पे उस चीज को करके देखना चाहिए। मान लो गन्ना ही है, गन्ने के साथ हमेशा सह फसली का इस्तेमाल करना शुरू करो। थोड़े हिस्से पर करेंगे, उससे उन्हें कुछ ना कुछ इनकम होगी। और अगर बाई चांस ऐसा भी कुछ हो गया कि भाई मौसम की मार से उनकी साथ की फसल खराब होगी, तो उन्हें उतना बड़ा लॉस नहीं होगा।
प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया खेलों द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के बाद युवाओं की खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है। वहीं हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इससे ग्रामीण अंचलों के युवाओं का भी खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। हापुड़ में ग्रामीण अंचल के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया जा रहा है। हमारी एकेडमी को आज 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं सभी के सहयोग से एकेडमी को इंटरनेशनल मैट प्राप्त हुए हैं और उन जो मैट अभी एकेडमी में इंटरनेशनल मैट आए हैं, बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चे इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार हो सकते हैं। उनका आज फीता काट करके उद्घाटन किया गया है। खेल नगरी मेरठ प्रधानमंत्री के मंत्र मेक इन इंडिया को अपनाने लगी है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मेरठ एक निजी कंपनी ने एक ऐसी ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन का आविष्कार किया है जो कि 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंक सकेगी और बल्लेबाजों को उनकी मनपसंद गेंद देगी। मशीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैट्समैन तैयार करने में मददगार साबित होगी। ये मशीन बिना बॉलर के बैट्समैन को खेलने में मदद करेगी। इस ऑटोमेटिक मशीन कम रोबोटिक मशीन को मेरठ के बीडीएम क्रिकेट एकेडमी में इंस्टॉल किया गया। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुत्र और डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन का शुभारंभ किया। देखिए, ये ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन एक बहुत खूब कंट्रीब्यूशन है महाजन साहब बीडीएम फैमिली का क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए। अभी हमने पूरा डेमो देखा, क्वालिटी देखी, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट अचीव हुआ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आजकल अपकमिंग क्रिकेट में और क्रिकेटिंग स्किल्स को ग्रूम करने में एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। मैं महाजन साहब का धन्यवाद करता हूँ कि भाई इस फंक्शन पे सबको बुलाया, कि क्वालिटी देखे, और ये चीज़ें अब इनसे सीख के हम दिल्ली लेके जाएंगे, अलग अकेडमीज में, क्लब्स में, इंस्टीट्यूट्स में यूटिलाइज करेंगे एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। स्विंग एंड स्पिन का जॉइंट वेंचर है बीडीएम के साथ, तो हमने टेक्नोलॉजी और क्रिकेट को इन्फ्यूज कर दिया आपस में। तो अब जो है टेक्नोलॉजी और खेल दोनों एक साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं आपको इस मशीन के मेजर फीचर्स बता देता हूँ। ये मशीन उतनी ही इंटेलिजेंट है जितना इंटेलिजेंट है इसका ऑपरेटर। आपने बहुत सारी दुनिया की मशीनें देखी होंगी जो आती हैं, जो कन्वेंशनल मशीन्स हैं, जिसमें बॉल की जो लाइन और लेंथ है वो आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है। ये मशीन पे आप खेलते खेलते स्पीड डिसीव कर सकते हो, प्रोग्राम डिसीव कर सकते हो, लाइन एंड लेंथ डिसीव कर सकते हो। आप इसमें कोई भी चेंजेस खेलते खेलते बैट्समैन को बिना रोके, बिना बताए आप बैट्समैन को तंग कर सकते हो। तो देखिए, इंटायरली डिफरेंट है। जो दूसरों से फर्क है, क्यों फर्क है? क्योंकि इसमें आप अपने आप से बॉलिंग खेल सकते हो, एक प्लेयर अपने आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लेंगे शपथ। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कोना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। प्रदेश व्यापी पल्स पोलियो अभियान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। 1 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए 25 मार्च तक घर घर जाकर पिलाई जा रही है दवा। शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे दिव्यांग बच्चों का प्रयागराज में आयोजित हुआ फैशन शो। दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक प्रतिभा, हुनर और हौसले की भरी उड़ान। और मौसम ने ली करवट। दिन और रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी। तेज धूप और गर्म हवाओं ने कराया गर्मी का एहसास।